शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शिकागो का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रद्द कर आपदा प्रभावित धारकंडी की बोह पंचायत का दौरा किया। उन्होंने सपेड़ा और घुड़घू गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को विस्तृत सर्वे कर शीघ्र राहत व मुआवजा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राहत शिविर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस दौरान 19 परिवारों को 25 से 25,000 रुपए और 17 परिवारों को 10 से 10,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है, जबकि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए भारतीय सेना के 40 जवान भी क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। विधायक साहब कैसे हैं आप? सर मैं पहुंच गया। ये देखो सर, आपके स्टील बार से जो 19 परिवार थे सर, स्पैडा के और ना गुड़गुआ के, और बाकी स्पैडा के 0 उसके स्पैडा में मैंने जाया और गुड़गुआ भी। अच्छा, हम जा रहे हैं और ये आपने जो कल डायरेक्शन दी है और जो टोटल डैमेज थे उनको 25,000, जिनकी काउच शेड और पार्सली डैमेज थे सर उनको 10,000 रुपया दिया। और स्थानीय प्रशासन सारे केवल जी, आपने मेरे से टेलीफोन पर भी बात की थी उस दिन जिस दिन ये आया था, फिर कल भी बात की, उससे पहले भी आपने बात की। आप बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। चिंता मत करो, आपकी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा। आप मेरे साथ लगातार संपर्क में थे। जिस दिन बाढ़ आई 12 बजे आपने मुझे फोन कर दिया कि आप आओ, पर उस समय बारिश बहुत तेज थी, मैं नहीं आ सका था। फिर तो आपने 4 बजे शाम को फिर फोन किया कि कल का प्रोग्राम बनाओ। आप चिंतित हैं, मेरी कल इनसे बात होगी। अब मेरा मानना है कि मैं पूरा मुआवजा पठानिया जी इनको दिलाऊंगा, पर मुझे एक बार खुद देखना पड़ेगा विजिट करके। वही हम सोच रहे हैं सर, जैसे ही मौसम आपका ठीक होता है। अभी तो मौसम ही है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में ठीक हो गया, नहीं तो फर्स्ट वीक में आऊंगा मैं, अगस्त के वहाँ देखने आऊंगा। टोटल मैं लगातार हमने एक कंट्रोल रूम यहाँ हमने स्थापित कर दिया आपके सीट। आप चिंता ना करो, जैसे ही थोड़ी सी धूप लगती है तो 1-2 दिन में, तो भी 1-2 दिन में भी आ सकता हूँ, मैं कभी भी आ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ क्योंकि ये झारखंड ऐसा मेरा एरिया, जैसे अब 2 पुल चल गए, आईपीएच की पाइपें चल गई है, तो ये मैं चाहता हूँ ईएनसी या सेक्रेटरी को कह के ना पानी, बिजली और पीडब्ल्यूडी के लिए थोड़ा बहुत अगर वो आप डिजास्टर में इमीडिएट भिजवा देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर। हाँ करवाते, डोंट वरी, सब चीजें होगी, मैं करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। 1-2 लोग बातचीत करना चाहते हैं जिस वाइकेट मिली है। अच्छा, धन्यवाद सर, नमस्कार। हाँ जी, कैसे हो आप? सर जी, आप कोई आप चिंता ना करो, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं खुद आऊंगा, आपके जो भी नुकसान हुआ सरकार जो उचित मुआवजा होगा उसको देगी। केवल जी, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है, और इस सरकार जो हिमाचल प्रदेश की संपदा है, इन पर इन लोगों का भी अधिकार है। आप निश्चित रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। पंचायत में जो बादल फटे थे उसका आज जो है एक घर जाकर जो है उनका कुशल सिंह उठने का जो है वो हमने आज विस्तृत दौरा किया। और गढ़गों की तो हालत ऐसी ही पूरा गांव में चला गया है, और भगवान की आशीर्वाद रहा कि कोई जान माल की नुकसान नहीं हुआ, फिर गाँव में चला गया। 19 घर जो है ना उनके पास, मैं कहता हूँ सिवाय शरीर के और जो तन पे कपड़े हैं वो बचे। इसी तरीके से स्पैडा गाँव में भी 4 घर बिल्कुल टोटली डैमेज है। इसी तरीके से हमारे जो खासकर बॉक्सर कहते हैं, गराड़ कहते हैं, वो डैमेज है। लगभग 22-25 जो है भैंस, गाय और भेड़ बकरियाँ गायब हैं। कुमार से लेकर वो तक का जगह जगह पे जो है स्लाइड आए हैं। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसे ही ये हादसा 11:15 बजे हुआ और मेरी एसडीएम साहब से बातचीत हुई, तुरंत जो है प्रशासन जो है, मैं कहता हूँ 5-7 घंटे में जो है पूरा
प्रशासन जो एक्टिवेट हुआ और हादसा 21 में भी हुआ। 21 में 5 दिन के बाद रोड खुला था। आज 5 घंटे मैं कहता हूँ सरकारी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रशासन के अधिकारियों का। 5 घंटे भी रोड जो है बंद नहीं रहा और 12 घंटे के अंदर सभी लोगों को शिफ्ट करके जो है स्कूल में रखा गया और बिजली, पानी और सारे खाने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम जो है स्थानीय एसडीएम ने किया। तो ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं अब मुख्यमंत्री महोदय से आज जब हमने लगभग कोई 15 लाख रुपया जो है 15 के कुल मिलाकर 20 लाख रुपये का जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से तुरंत रहा। तो हमने 48 घंटों के अंदर जो है सरकार हमेशा जो जहाँ आपदा आती है, मुख्यमंत्री का मानना यह है कि हम सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आए, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। 48 घंटे के अंदर जहाँ मैं कहता हूँ लगभग 15-20 लाख रुपया बिजली, पानी और आईपीएच विभाग ने खर्चा, वहाँ रिलीफ मैनुअल के अंतर्गत 20 लाख रुपया क्योंकि हम घर तो वापस नहीं ला सकते, वो आज जो है। और साथ में जो हमारे कपड़े, ब्रश और दूसरा मैंने आज ये निर्णय लिया जितने भी जिनके टोटल खर्च लगे हैं उनको मैंने अभी कहा है कि कल सवेरे तक 4 या 5 जो हम चाहे वो हमारी बहनें हैं उनके लिए सूट और जेंट्स हैं उनके लिए कपड़े, जूते, चप्पल और साथ में रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी अपना मेरी बहनों को और हमारे नौजवान साथियों को चाहिए वो मैं अपना सापर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रोवाइड कराऊँगा। बाकी प्रशासनिक जो है और मैं धन्यवाद ही करना चाहूँगा बहुत से स्वयं सेवी जो है वो आज मदद करने में आगे आ रहे हैं। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो इस मुश्किल घड़ी में मेरे झारखंडी के खास लोगों के साथ जो है वो करते। बहुत सी सामाजिक संस्थाएँ हैं और मैं कहूँगा सामाजिक संस्थाएँ बजाय यहाँ आने के एसडीएम साहब ने कंट्रोल रूम जो है एक हमने जो है जिसको आपदा राहत अपना केंद्र हमने न केवल यहाँ वो हमने सब के अंदर स्थापित किया जिससे किसी को कोई कठिनाई ना हो, कोई वस्त्र हो, कोई फाइनेंशियली मदद करना चाहता हो तो वो हमने अकाउंट भी खोल के रखा वैसे सोसाइटी का लिया है। हम चाहते हैं उसके जरिए जो है हम उनकी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है एक तो जब आज संवाद हुआ है उन्होंने कहा है कि सीधा संवाद जब मेरे से किया कि वो अल्टरनेट लैंड आप देखो, वो हमने 46 कनाल लैंड दी है, भूमि देखी है। अब एसडीएम साहब इस तरह से उसके करेंगे और इनसे पूछा भी है कि 8.5 लाख रुपये का पैकेज भी मिलेगा और पैकेज के साथ साथ जो है हम अगर ये ऑप्शन देंगे तो प्री फैब्रिकेटेड घर भी बनते हैं जो 2 रूम और एक किचन बात है, वो भी आज हमने सब बात की। और हम ये जो है जो हम जो प्रभावित परिवार है उनके साथ में मैं खासकर प्रशासन के साथ साथ झारखंडी कांग्रेस कमेटी का भी धन्यवाद करना है। यहाँ के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, हमारे बहुत से जुड़े हुए या पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और प्रशासनिक अधिकारी कल डीसी महोदय भी यहाँ आए थे, स्टाफ से यहाँ दौरा करके गए हैं। इसी तरीके से हमारे चाहे हमारे जगत सिंह जी रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारियों का। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो अलग हटके है बिजली का नुकसान हुआ है वो मैंने दिशा निर्देश दिए हैं। एग्रीकल्चर लैंड का नुकसान हुआ है वो मैंने दिशा निर्देश दिए हैं। यहाँ बहुत बड़ा हॉर्टिकल्चर का जो है वो बहुत बड़ा मैं कहता हूँ एक हब स्थापित होने जा रहा है, उसके लिए अखरोटों के पेड़ चले गए हैं। ये सारा मैंने कहा है कि 48 या नहीं तो क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा मैं जैसे ही मौसम ठीक हुआ मैं यहाँ का दौरा करूँगा, तो मैं चाहता हूँ ये सारी प्रशासनिक मैंने कल शाम तक जो है समय दिया है, सारी इसकी चाहे PWD, IPH, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, हमारा रेवेन्यू का रीफ मैनुअल, ये सारा इकट्ठे करके कंसोलिडेट हम कल शाम तक लिस्ट बना दें जिसके मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराएँ, जिससे कि तुरंत राहत। और मैं मुख्यमंत्री से आज ये भी रिक्वेस्ट किया है कि स्पेशल पैकेज जो है इसको मैं कहता जो है वो इस झारखंडी क्षेत्र को दिया जाए। और एक और बात ये है कि जो लोग यहाँ क्योंकि बच्चे पढ़ाने के किराए पर रहना चाहते हैं उनको 5,000 रुपया पर मंथ जो है वो सरकार ने दिया है। तो मैं आज क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि 1.5 किलोमीटर स्पैडा अगर यहाँ से जाते हुए 4 किलोमीटर को घूमा, जिस रास्ते से गया 5.5 किलोमीटर को, तो सारे प्रशासन अधिकारी और खुद 8 किलोमीटर पैदल चलते जो है हमने जो है आज सारा विस्तृत दौरा दिया। और सभी अधिकारी PWD, IPH, जल शक्ति, अपना बिजली विभाग, रेवेन्यू के, फॉरेस्ट के सारे अधिकारी जो है हमारे साथ थे। मैं इनका भी धन्यवाद। और दिन रात जो है कोई काम कर रहे हैं। एक महिला जो जिसका नाम है जिसने बताया था राणो देवी, उस राणो देवी ने सारे परिवारों को बचाया है। उसने ही सबसे पहले आवाज़ लगाई है और मैंने कहा कि
हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे, ऐसी साइज मेला इतनी बड़ी और पूरा जो है ना उसको भी हम जो है चाहेंगे, चाहे वो 26 जनवरी को 15 अगस्त को जो है कि बहुत बहादुरी का काम उन्होंने किया है, उनको सम्मानित किया जाए। और अब डे टू डे जो है मैं यहाँ से अपडेट लूँगा, यहाँ स्थानीय जनता से भी और कंट्रोल रूम से भी, और जब तक मैं इनको पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, ये 21 और 24 की आपदा में, 26 की आपदा में, ये आपको मेरी एक प्रार्थना और है, जो भी स्वयंसेवी आएँ वो स्कूल के अंदर आएँ, तो जो वो लेके आए हमने यही हमने प्रशासनिक निर्णय लिया है, क्या वो करना चाहते हैं वहाँ बाहर एंट्री करके अंदर उनके साथ संवाद भी करें और उनकी मदद भी करके जाएँ।